मैनिफेस्टेशंस की सारी टेक्निक्स यूज़ करके देख ली पर कोई रिजल्ट नहीं है, तो आज हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आपने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई की होंगी, पर अक्सर लोग कहते हैं मेरी विश पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप रीजंस और उनके सिंपल रेमेडीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनैना सेतिया। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, मैनिफेस्टेशन कोच एंड रेकी हीलर। सबसे पहला रीज़न है क्लैरिटी की कमी। अक्सर हम खुद ही क्लियर नहीं होते कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। कभी एक विश तो कभी दूसरी विश। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाएं तो अगर बार बार आप ऑर्डर चेंज करते रहेंगे तो वेटर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या सर्व करना है। तो मैनिफेस्टेशन भी वैसे ही काम करता है। इसका सिंपल सा तरीका है, अपनी विश लिखिए, बहुत स्पेसिफिक कीजिए, जैसे कि कितना अमाउंट चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में चाहिए और अपनी फीलिंग के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नवंबर 2025 तक 10 लाख का बिजनेस टारगेट अचीव कर रही हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ। सेकेंड रीज़न, लिमिटिंग बिलीव्स। तो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है अपने बिलीव्स। अगर अंदर से आपको लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या पैसा मुश्किल से आता है तो विश पूरी नहीं होगी। यूनिवर्स हमेशा आपके इनर वाइब्रेशन सुनता है, सिर्फ वर्ड्स नहीं। सॉल्यूशन है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और रिप्लेस करना अफर्मेशंस के साथ। जैसे कि पुराना बिलीफ है मुझे पैसा अर्न करना डिफ़िकल्ट लगता है, और इसकी जगह आप न्यू अफर्मेशन लिखिए, मनी मेरे पास आसानी से आती है। डेली मॉर्निंग और नाइट में इस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सके। रीज़न नंबर 3, अटैचमेंट और डाउट। अक्सर लोग विश करते हैं पर अगले ही दिन सोचते हैं पता नहीं ये होगा या नहीं, शायद नहीं होगा। ये डाउट ही ब्लॉक बन जाता है। या फिर विश के साथ इतना अटैच हो जाना कि हर वक्त टेंशन होती रहती है, कब होगा, कैसे होगा। जब आप डेस्परेट होते हैं तो एनर्जी ब्लॉक क्रिएट होता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, विश को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। हर दिन 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि विश ऑलरेडी पूरी हो गई है। बोलना शुरू कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो गई है। ये फेथ और ट्रस्ट डेवलप करता है। रीज़न नंबर 4, एनर्जी इम्बैलेंस। मैनिफेस्टेशन के लिए हाई वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या नेगेटिव होते हैं तो वाइब्रेशन लो हो जाती है, और लो वाइब्रेशन सिर्फ डिलेज और ब्लॉकेजेस लाती है। इसका सॉल्यूशन है, अपनी एनर्जी को रेज कीजिए। डेली मेडिटेशन, रेकी, म्यूज़िक, डांस या फिर थोड़ी सी नेचर वॉक या कुछ जर्नलिंग। डेली 10 to 15 मिनट्स हाई वाइब प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो मैनिफेस्टेशन नेचुरली अट्रैक्ट होता है। रीज़न नंबर 5, कर्मा एंड रेसिस्टेंस। कभी कभी मैनिफेस्टेशन डिले होता है क्योंकि कार्मिक लेसन कंप्लीट नहीं हुए होते, या फिर आप एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं जबकि यूनिवर्स आपके लिए और बेटर प्लान बना रहा है। कर्मा बैलेंस के लिए सेवा करो, चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स, काइंडनेस, और साथ ही सरेंडर और पेशेंस रखो। कभी डिले एक्चुअली में प्रोटेक्शन होता है। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होने के मेन रीज़न हैं क्लैरिटी की कमी, लिमिटिंग बिलीव्स, डाउट्स और अटैचमेंट, लो वाइब्रेशन और कार्मिक रेसिस्टेंस। रेमेडीज सिंपल हैं, क्लैरिटी से लिखना, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, एनर्जी अपलिफ्टमेंट और सरेंडर। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन एक ट्रिक नहीं है, एक वाइब्रेशन गेम है। जब आप अलाइंड होते हैं तो विशेस नेचुरली और जल्दी पूरी होती हैं। मैं सुनैना सेतिया मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।